हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एकोमोडेशन अपील। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग क्लास एक गुड न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऑलरेडी हो सकता है आपने वो न्यूज़ सुन रखी हो, आपको पता हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको न्यूज़ बता देती हूँ। आईसीआई ने अपनी रिसेंट काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया है कि अब से सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम साल में 3 बार होंगे, जनवरी में, मई और जून में और सितंबर में। पहले एग्जाम हुआ करते थे सिर्फ इधर मई और जून में और उधर दिसंबर में। तो ये जो इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया गया है कि हर 4 मंथ के बाद एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि आपको 6 मंथ का वेट नहीं करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, फर्स्ट। एंड सेकेंड, ये स्टेप्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो कि मार्च तक अपने बोर्ड के एग्जाम्स देते थे क्लास 12 के, और उनके दिमाग में एक प्रश्न रहता था जो उन्हें बहुत परेशान करता था कि क्या अप्रैल और मई में मैं प्रिपेयर करके जून में अटेम्प्ट दे सकता हूँ, क्या मेरी प्रिपरेशन सही से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मुझे एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। अब वो चाहें तो जून में अटेम्प्ट दें, एग्जाम में अपीयर करें और देखें पेपर कैसा आता है। अगर अच्छी प्रिपरेशन है तो डेफिनेटली एग्जाम देना चाहिए, अगर नहीं है तब भी उन्हें एग्जाम देना चाहिए। और अगर नहीं देना चाहते तो उनको 4 to 5 मंथ्स का टाइम मिलेगा जिससे प्रिपेयर करके वो बेस्ट तरीके से सितंबर में एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। बट अभी इसमें नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ प्रेस रिलीज आई है इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो हमें नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा चीजें कंफर्म हो जाएंगी और हम इस पे और डिटेल्स इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ एक वीडियो लेकर आएंगे। अब इसी गुड न्यूज के साथ आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे एकोमोडेशन ऑफ बिल्स। एकोमोडेशन ऑफ बिल्स नहीं, एकोमोडेशन बिल्स के नाम से है चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। देखो, एकोमोडेशन बिल में क्या होता है उससे पहले हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नॉर्मल केसेस में क्या होता है। ठीक है। अगर मैं नॉर्मल केसेस की बात करूं, ठीक है, 2 दोस्त हैं, ठीक है, 2 पर्सन, एक मिस्टर रवि हैं, एक मिस्टर कवि हैं। ठीक है। मिस्टर रवि ने क्या किया, मिस्टर रवि ने मिस्टर कवि को सेल करी, ठीक है, ₹10,000 की। वही प्रॉब्लम थी, मिस्टर कवि के पास पैसे नहीं थे। मिस्टर कवि ने कहा कि नहीं नहीं, मुझको तो क्रेडिट चाहिए पेमेंट करने के लिए, मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो मिस्टर रवि ने बोला ठीक है, आप 3 महीने बाद पेमेंट करिएगा, हमें कोई समस्या नहीं है, मैं आप पे एक बिल ड्रॉ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? एक बिल ड्रॉ कर देता हूँ। तो रवि ने क्या किया, ये एक ड्रॉवर बन गया, ठीक है, ये ड्रॉ ही हो गया, बिल ड्रॉ किया गया ₹10,000 फॉर 3 मंथ्स। ठीक है। रवि ने कवि के ऊपर 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ कर दिया और आफ्टर 3 मंथ मिस्टर कवि ने मिस्टर रवि को 10,000 रुपए पे कर दिए। ठीक है। आफ्टर 3 मंथ यही होता है ना, ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है ड्रॉई पे फॉर 3 मंथ्स, 2 मंथ और 1 मंथ। उस पीरियड के बाद ड्रॉई आके ड्रॉवर को पैसे देता है, कहानी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। इस पीरियड में अगर ड्रॉवर चाहे तो बिल को डिस्काउंट करा सकता है। सो मिस्टर रवि के पास इस पीरियड में एक ऑप्शन था, ये कहानी हम बार बार पढ़ के आ रहे हैं। मिस्टर रवि के पास एक ऑप्शन था कि वो बैंक जाएं और बिल को डिस्काउंट करा लें। अगर वो बिल को डिस्काउंट करा लेते तो क्या होता, मिस्टर रवि अगर बिल को डिस्काउंट करा लेते तो क्या होता, अगर मिस्टर रवि बिल को डिस्काउंट करा लेते तो बैंक जाकर पैसा कलेक्ट करता किससे, मिस्टर कवि से। आफ्टर 3 मंथ बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम मिस्टर, फ्रॉम है ना, फ्रॉम मिस्टर कवि। यही होता ना, यही होता ना, सिंपल केस रहता। अगर ये हम सिर्फ नॉर्मल केस की बात करें, जितना हमने इतना केस देखा, इतने केस की बात करें, ठीक है, तो इतने केस में क्या होता,
ठीक है। इतने केस में क्या होता, रवि कवि पे बिल ड्रॉ करता, ठीक है, 3 महीने बाद कवि रवि को पैसे दे देता, बात खत्म हो जाती। दूसरा केस ये हो सकता था कि रवि कवि पे बिल ड्रॉ करता, रवि बैंक के पास जाता, बिल को डिस्काउंट करा लेता और बैंक 3 महीने बाद जाके कवि से पैसे ले लेता, ठीक है। नॉर्मल सिनेरियो में यही केस होता है, क्योंकि यहाँ रवि ने कवि को सेल कर रखी थी तो कवि को पैसे देना ही देना था, ठीक है। बट एकोमोडेशन बिल्स में ऐसा नहीं होता। देखो, एकोमोडेशन बिल कहीं ना कहीं बता रही किसी को एकोमोडेट करना, मदद करना, ठीक है ना, मदद करना। तो यहाँ पे बिल उसी तरह ड्रॉ किया जाता है। आप सोचो अगर ये एकोमोडेशन बिल का केस होता तो कैसे होता, ठीक है। सोचना क्या है, मिस्टर रवि और मिस्टर कवि। मिस्टर कवि क्या थे, ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, ठीक है। दोनों के दोनों कॉमर्स स्टूडेंट्स थे। मिस्टर रवि सीए कर रहे थे, मिस्टर कवि सीए नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो मिस्टर रवि हमारे जो थे वो क्या थे, मिस्टर रवि हमारे थे स्टूडेंट, किसके, सीए फाउंडेशन के, और ये ग्रेजुएशन कर रहे थे। ग्रेजुएशन क्या कर रहे थे, दोनों बीकॉम कर, मतलब 12th से कॉमर्स साइड से, तो ये बीकॉम कर रहे थे, ठीक है। अब स्टूडेंट लाइफ, सबका एक ही प्रॉब्लम, रोकड़ा नहीं होता, पैसा नहीं होता, सबकी एक ही प्रॉब्लम था, पैसा चाहिए। अब मिस्टर रवि को भी क्या चाहिए था, मिस्टर रवि नीड्स मनी। मिस्टर कवि पास वो गए, मिस्टर रवि को क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, उन्हें कोचिंग लेनी थी सीए फाउंडेशन की, तो मिस्टर कवि के पास पहुंचे, बोले भाई दोस्त यार मदद कर दे, पैसे चाहिए, 10,000 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये वो। अब भाई ये तो आप भी जानते हो कि दोस्त से पैसे मांगो मिल जाए, इतनी आसान बात थोड़ी ना। दोनों कॉमर्स के स्टूडेंट थे, दोनों ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रखा था 12th में, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा क्लास 12 में, दोनों ने पढ़ रखा था। तो दोनों ने कहा चलो बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ किया जाए, ठीक है। बोलता है कैसे, तो मिस्टर कवि कहते हैं मिस्टर रवि से, तेरे को पैसे चाहिए ना, कितने चाहिए तेरे को, 10,000 रुपए चाहिए, ठीक। तो तू एक काम कर। रवि बोलता है क्या काम करूं, तू एक बिल ड्रॉ कर दे मेरे पे। क्या कर दे, बोलता है तू मेरे पे एक बिल ड्रॉ कर दे, ठीक है। क्या कर, तू मेरे पे एक बिल ड्रॉ कर दे, ड्रॉ कर बिल ₹10,000। रवि बोलता है ठीक है मैं तेरे पे बिल ड्रॉ करता हूं। रवि क्या बन जाता है, रवि इस केस में बन जाता है ड्रॉवर और ये बन जाता है ड्रॉई। अब आप बेनिफिट देखना, रवि ने कवि पे बिल ड्रॉ किया, कवि ने बिल को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके रवि को दे दिया। अब क्या कवि के जेब से पैसा गया, कवि ने सिर्फ एक सिग्नेचर किए हैं, कवि के जेब से पैसा नहीं गया। रवि क्या करता है, रवि दौड़ा जाता है बैंक के पास, ठीक है। रवि किसके पास चला जाता है, रवि जाता है बैंक के पास और बैंक से कहता है प्लीज डिस्काउंट माय बिल, मेरे बिल को डिस्काउंट कर दो। मिस्टर रवि बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे बिल को डिस्काउंट कर दो। बैंक कहता है ठीक है मैं डिस्काउंट कर देता हूं। बैंक क्या करता है, बैंक भी बिल को डिस्काउंट कर देता है और डिस्काउंट करके ठीक है, और डिस्काउंट करके मिस्टर रवि को 9800 रुपीज दे देता है और डिस्काउंट का 200 रुपये रख लेता है, ठीक है। डिस्काउंट 200 रुपये रख लेता है, डिस्काउंट चार्जेस, ठीक। समझ में आ गया। अब मिस्टर रवि को क्या हुआ, मिस्टर रवि को पैसे मिल गए, मिस्टर कवि के जेब से पैसे गए नहीं। अब 3 महीने बाद क्या होगा, बिल किसके पास है, बैंक के पास। बिल एक्सेप्ट किसने किया, कवि ने, तो पैसे देने की जिम्मेदारी किसकी, कवि की, ठीक है ना। तो बैंक 3 महीने बाद किसके पास जाएगा, बैंक 3 महीने बाद जाएगा
कवि के पास, ठीक है ना। बैंक 3 महीने बाद किसके पास जाएगा? बैंक 3 महीने बाद चला जाएगा कवि के पास और कहेगा, और क्या कहेगा? बैंक पहुंचेगा आफ्टर 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ बैंक कवि के पास जाएगा एंड आस्क फॉर मनी, और मनी मांगेगा। बैंक कहेगा कवि से कि आप इस बिल के ड्रॉई हैं, आपको पैसे देने की जिम्मेदारी बनती है, आप मेरे 10,000 रुपए दे दो। अब एक बात बताओ, इस केस में क्या कवि बैंक को पैसे दे देगा अपनी जेब से? नहीं देगा। ये 3 महीने पूरे होने पर और बैंक के कवि से पैसे मांगने से पहले क्या करेंगे? मिस्टर रवि जो होगा वो मिस्टर रवि मिस्टर कवि को आफ्टर 3 मंथ 10,000 रुपीज पे कर देंगे और यही पैसे कवि जी उठाकर बैंक को दे देंगे। क्योंकि कवि को तो कुछ, अगर सेल का केस होता तो कवि के पास सामान आता तो कवि पैसे देता, यहाँ तो कवि के पास कुछ आया ही नहीं ना, कवि ने वो पैसे यूज किए भी नहीं, तो कवि अपनी जेब से पैसे क्यों देगा? पैसे किसने यूज किए? रवि ने, ठीक है ना। तो रवि क्या करेगा? बैंक कवि से पैसे मांगे उससे पहले पहले वो 10,000 रुपए कवि को दे देगा और कवि बैंक को उठाकर वो पैसे दे देगा। समझ में आ गया? तो यहां हमेशा अकाउंटेशन ऑफ बिल्स में एक चीज याद रखना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स जरूर जरूर और जरूर होगा, क्योंकि जब तक डिस्काउंटिंग नहीं होगी जेब में पैसा नहीं आएगा। क्योंकि यहां पे हम बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं एज ए मीन्स ऑफ फाइनेंस। क्या यूज कर रहे हैं? एज ए मीन्स ऑफ फाइनेंस, जैसे कि मिस्टर रवि ने इस केस में यूज किया, ठीक है, अपने पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि इस केस में जर्नल एंट्रीज क्या क्या डलेंगी। तो हम एग्जाम्पल में जाने से पहले, ठीक है, एग्जाम्पल में जाने से पहले एंट्रीज देखते हैं कि मिस्टर रवि और मिस्टर कवि की बुक में क्या क्या जर्नल एंट्रीज डलेंगी, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो भाई चलो। ये है मिस्टर रवि और ये है मिस्टर कवि। सेल परचेज तो कुछ हुआ नहीं है, यहां सीधा बीआर इशू किया गया और बीआर एक्सेप्ट किया गया। मिस्टर रवि यहां पे ड्रॉअर है, ठीक है। तो पहले तो बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे हम करेंगे। तो यहां मिस्टर रवि अपनी पहली एंट्री क्या डालेंगे? मिस्टर रवि अपनी पहली एंट्री डालेंगे, कलर डार्क कर लेते हैं क्योंकि ये ड्रॉअर थे बिल्स के, तो ये डालेंगे बिल्स रिसीवेबल टू मिस्टर कवि। कितने से? 10,000 से, ठीक है। ये क्या डालेगा? ये डालेंगे मिस्टर रवि टू बिल्स पेबल 10,000 से, ठीक है, ओके। अब बिल किसके पास है? बिल किसके पास है? बिल मिस्टर रवि के पास है। और मिस्टर रवि कहाँ गए? मिस्टर रवि बैंक गए थे। क्या करने के लिए गए थे? वो बैंक गए थे बिल को डिस्काउंट कराने के लिए। तो मिस्टर रवि अपने बुक में किस एंट्री डालेंगे? बिल को डिस्काउंट कराने की। बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। बैंक ने कितने पैसे दिए थे? देखो 98,000 लिख दिया मैंने, 9800। देखो बैंक ने 9800 दिए थे, 9800 लिख दिया। डिस्काउंट कितना लिया था? 200, 10,000। मिस्टर कवि ने कुछ किया? नहीं किया, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ क्या होगा? आफ्टर 3 मंथ रवि पैसा लौटाएगा कवि को, ठीक है। तो रवि एंट्री क्या डालेगा? रवि एंट्री डालेगा मिस्टर कवि अकाउंट डेबिट टू बैंक
10,000, 10,000, ठीक है। पैसे दे कभी तो कभी पैसे लौटाएगा ना। अब आफ्टर 3 मंथ कभी को क्या हो जाएगा, पैसा मिलेगा रवि से, तो ये एंट्री डालेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रवि 10,000, 10,000, ठीक है। हाँ, अब बैंक 3 महीने बाद आएगा ना पैसा मांगने कवि से, क्योंकि कवि ड्रॉ ही था। बैंक पैसा मांगेगा तो ये एंट्री क्या कर देगा, ये डालेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब बैंक इससे पैसा मांगने आएगा तो जो 10,000 रुपए इसको रवि ने दिए हैं, ये वही 10,000 रुपए बैंक को दे देगा। इस तरीके से बुक में जनरल एंट्रीज पड़ जाएंगी दोनों के, ठीक है। अब देखा आपने किस तरीके से रवि और कवि ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके बैंक से पैसे फाइनेंस करा लिए और किसी की जेब से उस वक्त पैसे निकले भी नहीं, ठीक है ना। और साथ ही साथ 3 महीने का क्रेडिट पीरियड भी इनने एंजॉय कर लिया, ठीक है। चलो इसी के साथ हम करते हैं एक बढ़िया प्यारा सा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो सी इंस्टीट्यूट की बुक में दिया हुआ है और बड़ा घुमावदार भी। आई होप मैंने एग्जाम्पल को यहाँ लिख रखा हो। यहाँ पे है क्या, कहाँ गया एग्जाम्पल, बिल, चलो बुक से निकालते हैं, यहाँ पे तो नहीं है। ये रहा एग्जाम्पल, खुले ही पड़ा है। बहुत ध्यान से समझना ये एग्जाम्पल, बहुत इजी भी है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, और कंफ्यूजिंग है इसलिए टफ भी हो सकता है। पहले हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स को समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब हमें ये पूरा समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या घटनाक्रम चल रहा है, उसके बाद ही हम ये सवाल कर पाएंगे। और उस घटनाक्रम को समझने से पहले हम क्वेश्चन को एक सिंपल रीडिंग लगाते हैं कि क्वेश्चन सिंपल रीडिंग में क्या बोल रहा है। कह रहा है 1 जुलाई 2022 जॉर्ज ड्रू अ बिल for rupees 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation। जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया था हैरी पर 1,80,000 का 3 मंथ के लिए म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए। कोई ट्रांजैक्शन इनके बीच नहीं थी, सिर्फ जॉर्ज को रिक्वायर्ड थे पैसे, तो उन्होंने बिल को ड्रॉ किया। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। जॉर्ज हैड पर, ठीक है, हैरी ने एक्सेप्ट कर लिया बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी ये बिल ऑफ एक्सचेंज तो ड्रॉ हो गया। George had purchased goods worth 1,81,000 from Jack on the same date। सेम डेट पे 1,80,000 के गुड्स जॉर्ज ने जैक से खरीद लिए, ठीक है। और जॉर्ज ने एंडोर्स कर दिया हैरी का एक्सेप्ट किया हुआ बिल, किसको, जैक को, इन फुल सेटलमेंट। ऑन 1 सितंबर 2022 जैक परचेज गुड्स वर्थ 1,90,000। 1 सितंबर को जैक ने परचेज किए गुड्स 1,90,000 के हैरी से, ठीक है। और जैक ने वही बिल हैरी को एंडोर्स कर दिया 1,80,000 का, ठीक है। और बैलेंस का जो अमाउंट था 9,000 वो पे कर दिया इन फुल सेटलमेंट। ऑन 1 अक्टूबर 2022 हैरी परचेज गुड्स। 1 अक्टूबर को हैरी ने गुड्स परचेज किए 1,80,000 के, सॉरी 2 लाख के जॉर्ज से। और क्या किया जॉर्ज को, फ्रॉम जॉर्ज एंड हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। और जितना अमाउंट ड्यू था जॉर्ज को वो उसने चेक से पे कर दिया। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। समझ में आया क्या चल रहा है क्वेश्चन में, जॉर्ज है, हैरी है, जैक है, इसने सेल किया, उसने परचेज किया, उसने एंडोर्स कर दिया। हाईली कॉम्प्लिकेटेड ना, चलो हाईली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये इजी है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूं ताकि मैं एक डायग्राम के थ्रू इसको बना सकूं और समझा सकूं, ठीक है। तो 3 पार्टी है तो समझ में आ गया ना, एक जॉर्ज है, ठीक है,
एक हैरी है, एक जैक है। कहानी शुरू होती है जॉर्ज और हैरी से। तो अपन नाम लिख लेते हैं जॉर्ज और हैरी का, ठीक है। ये है जॉर्ज और ये है हैरी। ओके, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती जब तक आप मेरे साथ हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे उठ जा भाई, चलो। क्या समस्या है? चलो हो गया, फाइनली हो गया, ठीक है। हाँ, जॉर्ज ने हैरी पे बिल ड्रॉ किया था कितने का? 1,80,000 का 3 मंथ के लिए, ठीक है। जॉर्ज ने हैरी पे बिल ड्रॉ किया था 1,80,000 का 3 मंथ के लिए। तो इतनी तो बात हमें समझ में आ गई मैडम कि जॉर्ज क्या है? ड्रॉवर है। हैरी क्या है? ड्रॉई है। और साफ लिखा है म्यूचुअल एकोमोडेशन, यानी कोई सेल परचेस की ट्रांजैक्शंस नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें हैरी को पैसा जॉर्ज को देना है। सिर्फ और सिर्फ दोस्ती यारी में जॉर्ज को फाइनेंस अवेलेबल हो सके, इसलिए ये बिल को ड्रॉ किया गया और हैरी ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। लिखा है हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। चलो आगे कह रहा है जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। अब एक और भैया की एंट्री हुई हमारी कहानी में और उन भाई साहब का नाम है जैक। कौन है वो? जैक। अब जैक से क्या हुआ? जॉर्ज ने जैक से क्या किया हुआ था? जॉर्ज ने जैक से परचेस किया हुआ था। क्या किया हुआ था? परचेस। ठीक है भाई, परचेस किया था कितने का? 1,81,000 का। चलो ये लिखा है जॉर्ज परचेस जैक ऑन द सेम डेट, सेम डेट पे, यानी कि 1 जुलाई 2022 को ही किया था। जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरी एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। जॉर्ज के पास हैरी का एक्सेप्टेड हुआ बिल था 1,80,000 का। जॉर्ज ने क्या किया? जॉर्ज ने यही सेम बिल जैक को एंडोर्स कर दिया। ठीक है, एंडोर्स कर दिया। 1,80,000 का जो बिल था वही एंडोर्स कर दिया, वो भी फुल सेटलमेंट में। ठीक है, ठीक है। 1 सितंबर 2022, 1 सितंबर 2022 को क्या हुआ? जैक ने परचेज किया गुड्स। जैक ने क्या किया? जैक ने गुड्स परचेज किया भाई। जैक ने गुड्स परचेज किया है। यहां परचेज हुई किससे हुई? हैरी से 1,90,000 की। ठीक है। एंड जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज। जैक को एक बिल मिला था, जैक को एक बिल मिला था जॉर्ज से 1,80,000 का। जैक ने क्या किया? जैक ने यही सेम बिल एंडोर्स कर दिया। किसको? हैरी को। एंडोर्स सेम बिल टू हैरी। ठीक है, 1,80,000, 1,80,000 का बिल हैरी को दे दिया। अब क्या हुआ? अब देखो क्या हुआ। जैक जॉर्ज हैरी, जैक परचेज गुड फ्रॉम हैरी एंड जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम जॉर्ज एंड पेड। ये बिल दे दिया प्लस 9,000 कैश में पे कर दिया। ठीक है, 9,000 क्या पे कर दिया? कैश में पे कर दिया। 1 अक्टूबर 2022 को हैरी ने परचेज किया। अब 1 अक्टूबर 2022 को किसने परचेज किया? 1 अक्टूबर 2022 को यहां हैरी ने परचेज की है। ठीक है, 2 लाख की। ठीक है, किससे परचेज किया? जॉर्ज से। और हैरी ने क्या किया? अमाउंट, कुछ बैलेंस अमाउंट पे कर दिया। बैलेंस अमाउंट पे कर दिया। पहले मुझे बताओगे कि बैलेंस अमाउंट कितना पे किया होगा हैरी ने जॉर्ज को?
बैलेंस अमाउंट कितना पे किया होगा हैरी ने जॉर्ज को। बाकी सारी कहानी भूल के एक चीज स्टार्टिंग से सोचो। जॉर्ज ने हैरी पर बिल ड्रॉ किया था, वो कौन सा बिल था? अकोमोडेशन बिल था, राइट। यानी जॉर्ज को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, राइट। जॉर्ज को पैसे की रिक्वायरमेंट थी। जॉर्ज चाहता तो बैंक से जाके पैसा ले लेता, बट वो बैंक से पैसा ना लेके उसी बिल को उसने एंडोर्स कर दिया, ठीक है। एंडोर्समेंट से भी उसने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ली। अब अगर ये सब नहीं होता, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन आप लेके चलिए, ये जॉर्ज है, ये हैरी है। जॉर्ज ने हैरी पे बिल ड्रॉ किया था अकोमोडेशन के लिए, हैरी ने बिल को एक्सेप्ट करके जॉर्ज को दे दिया था। 3 महीने बाद जॉर्ज को हैरी को पैसे देने थे 1,80,000 रुपीज, ठीक है ना। नॉर्मल केस में यही होता है ना कि ड्यू डेट पे ड्रॉई को पैसे दे दे ताकि ड्रॉई बैंक में जाके वो पैसे पे कर दे। नॉर्मल केस में यही होता है ना। बट इस केस में क्या हुआ था? अगर इस केस में देखोगे, सिंपल ट्रांजैक्शन लेके चलोगे, जॉर्ज ने हैरी का एक्सेप्ट किया हुआ बिल किसको दे दिया था? जैक को। अब जैक ड्यू डेट पे किससे पैसे मांगने जाता? हैरी से मांगने जाता, ठीक है। हैरी से मांगने जाता तो हैरी जॉर्ज से पैसे लेकर जैक को दे देता। ये होता सिंपल ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर से समझना, यहां पे क्या हुआ? जॉर्ज ने हैरी पर बिल ड्रॉ किया, हैरी ने बिल को एक्सेप्ट किया, ठीक है, और वापस जॉर्ज को दे दिया। जॉर्ज ने वही बिल उठाकर जैक को दे दिया उसे जब जैक से परचेज करी, राइट। अब ड्यू डेट पे क्या होगा? जैक हैरी से पैसे मांगने जाएगा। इतनी समझना नॉर्मल है। जैक हैरी से पैसे मांगने जाएगा, ठीक है। जैक जब हैरी से पैसे मांगने जाएगा तो ये एक अकोमोडेशन बिल था, तो ड्रॉअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्रॉई को पैसे दे। यानी कि जॉर्ज हैरी को कितना पैसा देगा? 1,80,000 रुपीज, और यही पैसा उठा के हैरी जैक को दे देगा। यही नॉर्मल ट्रांजैक्शन में होगा। मिस्टर रवि और कवि के केस में भी यही हुआ था। मिस्टर रवि ने बिल को एंडोर्स किया था बैंक को, बैंक से पैसे ले लिए थे, और बैंक ने कवि से पैसे मांगे तो कवि ने रवि से पैसे लेके बैंक को दे दिया था। यही हुआ था, ठीक है। तो जॉर्ज कितने पैसे देता हैरी को? 1,80,000 रुपीज, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मल सिनेरियो में अगर तुम देखोगे, कौन सा कलर लूं यार, मेरे पास तो कलर ही खत्म होगा ऐसा लग रहा है मेरे को। ये ले लेते हैं। तो यहां पे देखोगे तो जॉर्ज को हैरी को कितने रुपए लौटाना है? 1,80,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन हैरी ने परचेज कर रखी है जॉर्ज से 2 लाख रुपए की। 2 लाख की हैरी ने परचेज कर रखी है, यानी हैरी को 2 लाख रुपए जॉर्ज को देने हैं, और जॉर्ज को हैरी को कितने देने हैं? 1,80,000 रुपए, ठीक है। नेट देखना ना, ये जॉर्ज है और ये हैरी है, ठीक है। जॉर्ज को हैरी को कितने देने हैं? 1,80,000, और हैरी को जॉर्ज को कितने देने हैं? 2 लाख। ज्यादा पैसे किसे देने हैं? हैरी को देने हैं। तो हैरी जॉर्ज को कितने पैसे लौटा देगा? 20,000। समझ में आया? कहानी समझ में आ गई? 3 पार्टी हैं। बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को इजी नहीं कर पाए, अलग अलग नहीं देख पाए कि हाँ ये हुआ वो हुआ, अगर डायग्राम आपने नहीं बनाया और आप जनरल एंट्री पास करने के में बैठ गए, बेटा लुटिया डूब जाएगी। इस क्वेश्चन में समझना बहुत जरूरी है कि किसने किससे क्या लिया, किसको क्या दिया। गलती कर जाओगे तो ये एग्जाम्पल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूट की तरफ से। आओ तो अब जनरल एंट्रीज देखते हैं। देखो जनरल एंट्रीज बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 पार्टीज हैं और मैं तीनों की बुक में साइमल्टेनियसली जनरल एंट्रीज डालने जा रही हूं। तो मैं बिल्स रिसीवेबल को पूरा नहीं लिखूंगी, शॉर्ट्स में लिखूंगी, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं फिर कह रही हूं, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत है, यू कैन कमेंट, मैं आपको उसमें आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम डालते हैं जनरल एंट्रीज। हमारी ये है जॉर्ज भैया की बुक, ये है हैरी भैया की बुक, और ये है जैक भैया की बुक, ठीक है। जॉर्ज, हैरी एंड जैक। जॉर्ज ड्रॉवर था और हम अपना फेवरेट कलर ग्रीन उठाएंगे,
इट्स माई फेवरेट कलर, राइटिंग लिखने मुझे बहुत मजा आता है। चलो, तो जॉर्ज के लिए ये क्या था, BR था, BR2। हैरी कितने का था, 1,80,000 रुपीज। अरे मैडम, ये एंट्रीज डाल डाल के तो हम बुढ़े हो गए, अब तो नींद में भी कोई पूछेगा तो हम ये एंट्रीज डाल सकते हैं। हैरी अपनी बुक में क्या डालेगा, हैरी डालेगा जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू BP 1,80,000, 1,80,000। ठीक है। अच्छा, ये जनरल एंट्री कब डली होगी, ये जनरल एंट्री डली होगी 1 जुलाई 2022 को। किसी को कोई समस्या, 1 जुलाई 2022 को ये जनरल एंट्रीज डली होगी बुक में, जॉर्ज के एंड हैरी के। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, सेम डेट पर जॉर्ज ने गुड्स खरीदे थे। सेम डेट पर जॉर्ज ने गुड्स किससे खरीदे थे, जैक से। तो जॉर्ज ने गुड्स खरीदे थे, तो जॉर्ज किसकी एंट्री डालेगा, परचेज की। ठीक है ना, जॉर्ज किसकी एंट्री डालेगा, परचेज की। तो ये क्या लिखेगा, जॉर्ज ने परचेज किए थे ना, किससे किए थे, जैक से किए थे। परचेज किए थे जैक से, कितने के, 1,81,000, 1,81,000। जैक ने क्या की थी, जैक ने सेल की थी। किसको सेल की थी, जॉर्ज को। तो वो क्या डालेगा, ठीक है, 1,81,000। अच्छा, ये जनरल एंट्रीज में किसी को प्रॉब्लम है क्या, मेरे हिसाब से यहां तो किसी को प्रॉब्लम हो नहीं सकती, क्योंकि बच्चों वाली जनरल एंट्रीज हैं बिल्कुल, जो अभी तक डाल के आए हो। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जॉर्ज ने एंडोर्स कर दिया, जॉर्ज ने बिल एंडोर्स कर दिया जो हैरी ने एक्सेप्ट किया हुआ था, वो भी इन फुल सेटलमेंट। क्या किया था, इन फुल सेटलमेंट वो बिल एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स कर दिया, वो बिल एंडोर्स कर दिया जॉर्ज ने जैक को। ठीक है, ठीक है। तो एंडोर्समेंट की एंट्री आप डालेंगे, क्या एंट्री होगी एंडोर्समेंट की, जैक अकाउंट टू BR, यही रहेगी ना एंट्री। बिल को क्या कर दिया है, एंडोर्स कर दिया है जॉर्ज ने। जैक अकाउंट डेबिट टू BR, वो भी फुल सेटलमेंट में। ठीक है, 1,000 की रिबेट मिल गई उसको। फुल सेटलमेंट में जॉर्ज ने बिल एंडोर्स कर दिया था जैक को। जैक क्या एंट्री डालेगा, जैक के पास क्या आ गया, BR आ गया ना, तो जैक एंट्री डालेगा बिल्स रिसीवेबल रिबेट टू जॉर्ज। जॉर्ज का अकाउंट कितने से था, 1,81,000। 1,000 की रिबेट दे दी, 1,80,000 का बिल आ गया। ठीक है, चलो हो गई कहानी यहां तक। 1 सितंबर 2022 को जैक ने परचेज किए थे गुड्स वर्थ 1,90,000 फ्रॉम हैरी। जैक ने गुड्स परचेज किए थे, किससे परचेज किए थे, हैरी से। तो ये एंट्री क्या डालेगा, जैक ने गुड्स परचेज किए थे ना, ये एंट्री डालेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे, हैरी से। कितने के, 1,90,000, 1,90,000। हैरी ने क्या की हुई है, हैरी ने सेल की हुई है। किसको सेल की हुई है, जैक को।
90,000, 1,90,000। भाई डेट डाल लेना, डेट में नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। चलो, जैक ने क्या किया था, एंडोर्स कर दिया। जैक के पास ये जो बिल आया था 1,80,000 का, यही बिल उठा के जैक ने हैरी को एंडोर्स कर दिया। अब जब जैक हैरी को बिल एंडोर्स करेगा तो एंट्री क्या बन जाएगी, हैरी अकाउंट डेबिट टू BR, ठीक है। देखो, हैरी से कितने का सामान खरीदा था, 1,90,000 का खरीदा था ना। अब देखो BR कितने का था, 1,80,000 का। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में पढ़ रखा है कि उसने 9,000 किस में दिए थे, कैश में दिए थे ना। तो बैंक से 9,000 चले गए, ठीक है। तो कितना हुआ, ये कितना हो गया, 1,89,000, यानी 1,000 रुपए का उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट। अब हैरी के पास क्या आ गया, हैरी के पास पैसा आ गया, वो उसकी एंट्री डाल लेगा। बैंक आ गया, BR आ गया, और जो उसने डिस्काउंट दिया वो आ गया। किसको दिया, जैक को दिया। बैंक से कितना आया, 9,000। BR कितने का आया, 1,80,000। डिस्काउंट कितने का दिया, 1,000। ये हो गया 1,90,000। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, किसी को मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2022 को हैरी ने परचेज किए गुड्स 2 लाख के जॉर्ज से। अब हैरी ने परचेज कर लिया, किससे परचेज किया, जॉर्ज से। तो ये क्या डालेगा, परचेज अकाउंट डेबिट जॉर्ज 2 लाख, ठीक है। तो जॉर्ज ने क्या की, सेल की, ये डालेगा ये सेल की एंट्री डाल लेगा, हैरी टू सेल 2 लाख 2 लाख। अब हैरी ने क्या किया, हैरी के पास बिल आया था ना, देखो हैरी के पास बिल आया था, बुक में भी दिख रहा है ना, ये बिल आया था BR। हैरी ने उठा के ये BR एंडोर्स कर दिया, किसको, जॉर्ज को। वेरी गुड, हैरी ने क्या किया, ये बिल उठाकर एंडोर्स कर दिया जॉर्ज को। तो अब एंट्री क्या होगी, देखो इसके पास 1,80,000 के BR पड़े हैं और BP भी 1,80,000 का, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, सेम पार्टी को एंडोर्स कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल, कितने से, 1,80,000 से, ठीक है। किससे हो जाएगी, 1,80,000 से। ठीक है, चलो अब जॉर्ज के पास क्या आ गया, बताओगे मुझे, जॉर्ज के पास क्या आ गया, ठीक है, ये हो गया। और प्लस क्या करेगा, बैंक से पेमेंट कर देगा। कितने की पेमेंट कर देगा, हमने बैलेंस यहां कैलकुलेट किया था ना 20,000 रुपीज का। तो इसकी पेमेंट की एंट्री डाल दो, क्या हो जाएगा, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000, ये भी एंट्री डाल लेगा, बैंक टू हैरी 20,000। ठीक है, समझ आ गया। देखो ये जो एंट्री है ना, आप लोगों को दुख दे सकती है। एक ही एंट्री मैं जानती हूं, इसमें अगर कोई एंट्री आपको दुख नहीं देगी। सिंगल एंट्री जो दुख दे सकती है वो ये एंट्री है, और कोई एंट्री दुख नहीं देगी। अरे बस ये एंट्री दुख देगी, और बाकी एंट्री तो मेरे हिसाब से सबको पता है,
सबको समझ में आ गई है। सबका क्वेश्चन ये होगा कि ये एंट्री कैसे हुई, ठीक है ना, ये एंट्री कैसे हुई। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। जॉर्ज को आपको बिल्स पेबल देने थे ना 1,80,000 के, ये आपके पास पड़े हुए थे बीपी, ठीक है। और अगर अभी आप बीआर देते जॉर्ज को, ठीक है ना, जॉर्ज को आप बीआर देते तो आप एंट्री क्या डालते, आप एंट्री डालते इसी एंडोर्समेंट बिल की बीआर, सॉरी जॉर्ज टू बीआर, ये डालते, ये एंट्री डालते ना, ये जो बीआर आपके पास आया जॉर्ज टू बीआर। तो एक बात बताओ मेरे को कि जब आप इस तरीके से एंट्री डालते तो जो बीपी खड़ा था उस बीपी से वो कैंसिल आउट नहीं होता, है ना, एक ही बीपी है, वो एक घूम कर आ रहा है। तो यानी जो बिल्स पेबल करा हुआ है आपके पास, तो ये एक तरह की कॉन्ट्रा एंट्री है ना, क्योंकि बिल्स पेबल आपके पास ऑलरेडी था आपके पास, और वही घूम कर फिर से आपके पास एज ए रिसीवेबल भी हो गया था, राइट। तो उसी को आपने कॉन्ट्रा एंट्रीज पास करके खत्म किया है। तो ये बेसिकली आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, ये याद रखना, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। बाकी तो आप सभी ब्रिलियंट हो, ठीक है, और आसानी से समझ जाओगे। तो इस एग्जाम्पल के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था क्या, अकोमोडेशन ऑफ बिल्स कंप्लीट होता है। इसके साथ हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी को करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।